विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधायक इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर हमने अभी से इसकी तैयारी नहीं की, यानी कहीं ना कहीं हम दोबारा अपनी असली पार्टी में वापसी नहीं करते हैं, तो जनता उन्हें जाहिर सी बात है जीत नहीं दिलाज कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, राजस्थान, हरियाणा, वहां पर भी फेल होती हुई नजर आई। उसके बाद जो देखिए कि महाराष्ट्र से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरे खानों। नमस्कार, SB9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। महाराष्ट्र में एक बार कुर्सी का खेल फिर से होता हुआ नजर आ सकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ रही है, यानी कि वो मुख्यमंत्री जो उद्धव गुट से आते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। यानी कि वो चेहरा एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे अपने 22 से 23 विधायकों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन वही एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब उनके विधायक उतरते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो अपने विधायकों को साधने में कामयाब नहीं है। दरअसल माना जा रहा है कि एनडीए में विधायकों का अपमान हो रहा है। ये भी वजह आई थी कुछ दिनों पहले निकलकर कि कैबिनेट में जगह उनके विधायकों को नहीं दी गई। और अब बड़ी वजह बन रही है कि एक तरफ जहां देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो वहीं जीती हुई पार्टियों के तहत सांसद को कैबिनेट में जगह मिलेगी, मंत्रालय दिए जाएंगे, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के सांसदों को लेकर दावा किया जा रहा है कि आखिरकार कितने मंत्रालय उन्हें दिए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर उनके कितने सांसद मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ ये सवाल तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल। अब इसी सवाल के तहत यहाँ पर जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पहला सवाल मेरा ये रहने वाला है कि एकनाथ शिंदे को लेकर और अजीत पवार को लेकर मैं 2 नामों को जोड़ना चाहूंगी। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। उनके विधायक अब पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अजीत पवार के कम से कम 19 से 20 विधायकों की संख्या मानी जा रही है और एकनाथ शिंदे के 9 से 10 विधायकों की संख्या मानी जा रही है। कम आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देखा गया कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं पूरा उद्धव ठाकरे गुट था उसको तोड़ा, फिर एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से देखा गया शरद पवार जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु एक समय पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते थे, उनकी ही पार्टी एनसीपी को तोड़ा गया, अजीत पवार गुट बना दिया गया। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया है, अब यही दाव उन पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि देखिए इस वक्त तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका लगा है और यही बड़ी वजह है कि जो विधायकों का फेरबदल है वो अब होना शुरू हो गया है। क्योंकि विधायक जानते हैं कि असली एनसीपी मतलब शरद पवार और असली जो उद्धव ठाकरे गुट है वो कहने की शिवसेना जो है उद्धव गुट का है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से जनता ने विश्वास जताया और जनता ने जीत दिलाई लोकसभा चुनाव में, अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधायक इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर हमने अभी से इसकी तैयारी नहीं की, यानी कहीं ना कहीं हम दोबारा अपनी असली पार्टी में वापसी नहीं करते हैं, तो जनता उन्हें जाहिर सी बात है जीत नहीं दिलाएगी। क्योंकि जब ये लोग वोट मांग रहे थे उस वक्त शरद पवार के नाम पर इन्हें वोट मिले थे, उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट मिले थे, लेकिन मौका देखते ही ये लोग पलट गए और जाहिर सी बात है उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो मुझे लगता है कि जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं इनके घबराहट का सबब बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि चुनाव किसी नेता के लिए काफी अहम होता है और चुनाव को देखते हुए ही सारे फेरबदल जो है होते हुए नजर आते हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला को लेकर के, मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। अजीत पवार ने देखिए कि जिस तरीके से बीते दिनों मीटिंग बुलाई थी अपने घर में लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए, उसके बाद से दावा किया जाने लगा कि 10 से 12
12 विधायक जो हैं वो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के या फिर जो उद्धव ठाकरे हैं उनके संपर्क में है, और जिस तरीके से शरद पवार के संपर्क में है, और उद्धव ठाकरे के जो कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे को छोड़ के गए थे एकनाथ शिंदे के साथ, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। तो ये तमाम जो पहलू हैं इस पर अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का बेहतर देखने को मिला। 13 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीती, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। ये कहते हुए नजर आए कि वो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, और खुद जिम्मेदारियों को लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन अमित शाह की बात करें, उन्होंने इनके इस्तीफे को ठुकरा दिया। लेकिन क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर वाकई इस्तीफा दे देते तो बड़ा भूचाल महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता था? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, और उसकी बदौलत मुझे लगता है कि 9 सीटें जो है जीत दर्ज कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, राजस्थान, हरियाणा, वहां पर भी फेल होती हुई नजर आई। उसके बाद जो देखिए कि महाराष्ट्र से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरे खानों चित होती हुई नजर आई। और जाहिर सी बात है शरद पवार पर लोगों ने भरोसा जताया, जो है उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया, कांग्रेस की वापसी हुई, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दाव है वो उन्हीं पर अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है जनता इस बात को बखूबी देख रही है। जनता से ये सारी चीजें छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, उसके बाद से देखा गया उद्धव ठाकरे को तोड़ा, और जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक थे उनको भी फेरबदल करने की पूरे प्रयास किए जा रहे थे। तो ये तमाम जो चीजें वो जनता से छुपे नहीं, और जनता इस बात को बखूबी समझती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर सकती थी, और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिला। जिस तरीके से जो रणनीति रही है वो मुझे लगता है उत्तर भारत में भी फेल होती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी की, और महाराष्ट्र में भी फेल होती हुई नजर आई। तो देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बुरा हाल है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और आगे से और ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है, और आगे से और ठोस कदम उठाए जाएंगे। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस बात को रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से देखा गया कि लगातार अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सही होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो अजीत पवार है कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था, और देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर पर कहा था कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात हैं उसकी जांच होगी, और फिर जो है अजीत दादा चक्किंग पिसिंग मुझे लगता है वो जो एक कह सकते हैं दागी चेहरा उनके साथ मिलता हुआ नजर आया, वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर कर गया। और भारतीय जनता पार्टी ने मौका देखते ही अजीत पवार को अपने गुट में शामिल किया, उसके बाद से उनको उप मुख्यमंत्री बना देती है। तो मुझे लगता है जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबब जो है चिंता का बना हुआ है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो जो उनके तमाम विधायक थे, तमाम विधायकों को राज्य कैबिनेट की बात करें तो जगह मिलती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन देखा जाए जैसे ही अजीत पवार आते हैं विधायकों को लेकर उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं, तो बड़ी बड़े जिम्मेदारियों से उनके विधायकों को नवाजा गया था। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की भी नाराजगी हमने देखी थी, और यही नाराजगी अब बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले फिर बड़ा खेल होता हुआ नजर आए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।